गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम हो रहा है 11:30 और 12 बजे की ट्रेन है वैभव की किंगस्टन की। फाइनली भाई वो टाइम आ गया है जब वैभव को हमें बाय कहना पड़ रहा है और ही इज गोइंग टू स्टार्ट हिज न्यू जर्नी। किंगस्टन में अपने कॉलेज जा रहा है, उसको हॉस्टल जल्दी मिल गया। वैसे उसका कोर्स शुरू हो रहा है 4th ऑफ जनवरी को, 9th को शुरू हो रहा है। यू आर हैप्पी भाई? Because now nobody will call me Amma. वैभव ने अमित एमी को इतना तंग कर दिया ना, अमन अमन बोलकर। वैभव ऑलवेज कॉल्स एमी अमन। वो कह रही है आई एम सो हैप्पी, अब मुझे कोई अमन नहीं बुलाएगा। वैभव देख ले भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। और अब हम जा रहे हैं वैभव को ट्रेन पे छोड़ने के लिए ओशवा सेंटर। तो जल्दी से छोड़कर आते हैं उसको। वो ट्रेन लेकर जा रहा है किंगस्टन। तो कितने पैसे लगे भाई ट्रेन के? $4 लगे। $94 कुछ। तो भाई ट्रेन महंगी है ओशवा से किंगस्टन की। He called me Amman again. मामू जाते जाते भी अमन बोल रहे हैं। अभी गुस्सा करेंगे, रुको सो गलत ट्रेन पे बिठा देते हैं। गाइस तो हम जा रहे हैं ओशवा वाया रेल। ओशवा सेंटर नहीं, इतना ओशवा सेंटर जाते हैं कि हर चीज में लगता है ओशवा सेंटर ही जा रहे हैं। तो ओशवा वाया रेल से वैभव की ट्रेन है किंगस्टन की 12 बजे की। बस अब निकल रहे हैं। कितने घंटे का रास्ता है वैभव? 2 घंटे का, 1 hour 40 समथिंग है। वैभव को ऑल द बेस्ट बोलो सारे लोग। और अभी वो जल्दी आ जाए। कब आएगा भैया अगली बार? एमी के बर्थडे में एमी के बर्थडे पे आ ट्राई जाएगा। करेंगे एमी के बर्थडे, लेकिन एमी के बर्थडे वाले दिन ना मेरी ओरिएंटेशन है 6 तारीख को, 5 और 6 की। देखते हैं, ये तो उसके बाद तो आ ही जाएंगे। ठीक है चलो। पहुंच गए हैं भाई हम लोग वाया रेल ओशवा गो। और यहाँ आप कह रहे हैं वैभव को बाय बाय, ऑल द बेस्ट भाई। चलो जी, गया वैभव अपनी नई जर्नी पे, नए फेज में लाइफ के। ऑल द बेस्ट। एक तो ना मेरे साथ पता क्या हो गया, मैं घर के बाहर कदम रखती हूँ ना तो मुझे लगता है अब मैं जा रही हूँ ना तो पक्का खर्चे करके ही आऊंगी। बिकॉज आप घर के बाहर निकलते ही नहीं हो अगर आपने खर्चा नहीं करना होता तो। अभी देखकर पता चल गया होगा कि हम लोग तैयार होकर बैठे हुए हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। वीकेंड शुरू हो चुका है, फ्राइडे है और सैटरडे संडे मंडे की छुट्टी है। कल 31st है, कल हमारे घर पे सत्संग भी है तो कुछ शॉपिंग करनी है सत्संग की। या आई नो रोज शॉपिंग ही होती है, जिस दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलती सिर्फ उस दिन शॉपिंग नहीं होती है। लेकिन हम जहां भी जा रहे हैं ना, ये सारे के सारे स्टोर्स और ये सारी की सारी जो शॉप्स है ना, ये हमारे महीने के खर्चों का ना इंटीग्रल पार्ट है। हर महीने हम इन सारे स्टोर्स पे माथा टेक कर आते हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वहां पे चढ़ा कर आते हैं। इसके साथ पूरी वीडियो बनेगी हमारे महीने के खर्चे की। गाइस ये ध्यान रखना कि हम आपको जो भी खर्चा बता रहे हैं ना, वो हम अपने 2 घरों को मेंटेन करने का भी बता रहे हैं कि 2 घरों की मॉर्गेज, 2 घरों का प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, 2 घरों की यूटिलिटीज। तो डेफिनेटली फिर कमाई भी उस घर से जो आती है, जो हमारा रेंटल प्रॉपर्टी है उस घर से जो कमाई आती है वो भी गिनेंगे। आप हमारे वीडियो बहुत टाइम से देख रहे हो, आपको हमारा लाइफस्टाइल पता है, हम कैसे जीते हैं, कहाँ शॉपिंग करते हैं, कितनी शॉपिंग करते हैं, किस तरीके से सेविंग्स करते हैं, आपको सब पता है। तो आज हम ओपन बुक की तरह आपके आगे सब कुछ खोल देने वाले हैं। हम कितना कमाते हैं, हम कितने खर्चे करते हैं, हम कितनी सेविंग्स करते हैं और किस किस एरिया में और किस किस सेगमेंट में कितना खर्चा करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। Mom, wait. Did you know that my birthday party is actually going to be at January 5th? नो, January 7th। January 7th? पार्टीज भी हमारे लाइफ स्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट है। मेरा रेवोल्यूशन पता क्या होने वाला न्यू ईयर 2023 का, मैंने अपने घर में पार्टीज नहीं करनी, मैंने लोगों से इनवाइट लेकर उनके घर में जाना है पार्टीज के लिए। मैं टायर्ड हो चुकी हूँ पार्टीज कर करके। लेकिन चलो अगली पार्टी कब कर रही हूँ बताऊंगी। अभी तो ये बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरा महीने का एक विजिट बिल्कुल पक्का है नेल्स के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बार के विजिट के मैं एक्रेलिक नेल्स कराती हूँ, बट शिलाक पे करती हूँ $50 to $55। ये भी मुझसे कई बार लोग पूछते हैं और मेरे एक बार में नेल्स 1 महीना चल जाते हैं। अब इनको 1 महीना हो चुका है, आज कराने थे मगर मैं लेट हो चुकी हूँ। और उसके बाद अगर मैं आईब्रोज की बात करूँ, वैक्सिंग की बात करूँ और अमित की हेयर कट की बात करूँ, अमित भी महीने में एक बार हेयर कट कराते हैं और उसका $25 पे करके आते हैं। अमित का यही खर्चा है पर्सनल ग्रूमिंग का, और मेरे को वो भी ज़्यादा लगता है। बाल तो है नहीं, फिर भी महीने में एक बार जाता है कटिंग कराने, $25 पे कराते हैं। तो टोटल सब मिलाकर ना आईब्रोज, वैक्सिंग, नेल्स सब कुछ मिलाकर वी पे अराउंड $150 to $200 इन अ मंथ ऑन पर्सनल ग्रूमिंग, सैलून एंड हेयर कट सर्विसेज। अब ऐसा है, जब भी लंबी लंबी शॉपिंग ट्रिप्स होती है ना तो इन दोनों लोगों को हमेशा भूख लग जाती है और इनकी गाड़ी आकर रुकती है मैकडॉनल्ड्स पे। तो बताओ हमें, हम ईट आउट का कितना खर्चा करते हैं महीने का भाई? ईट आउट का हमारा जो बजट है दैट इज़ अराउंड $200 और हम उसी में निपटा लेते हैं, क्योंकि हम ईट आउट ज़्यादा करते ही नहीं है।
ये डाइन इन करते होंगे हम हफ्ते में, महीने में 2 बार, जब बिरयानी की क्रेविंग होती है ना। मोस्टली मेरा डाइन इन तो मतलब बिरयानी होता है। 200 तो नहीं है, मेरे को लगता है 250 के आसपास तो आता ही होगा, बिकॉज घर पर भी तो हम कई बार ऑर्डर कर देते हैं ना, पिज़्ज़ा वगैरह कभी आ जाता है, कभी कुछ है। तो $250 हम लोग डाइन इन, ईट आउट और कॉफ़ी, इन सब पे खर्चा करते हैं। सो गाइस, ये वो वाला खर्चा है जिसको हम चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब शिल्पा की शॉपिंग जो है ना वो अवॉइड हो सकती है, शिल्पा का जो ग्रूमिंग है ना वो अवॉइड हो सकता है, वैसे तो वो भी अवॉइड नहीं होता, बट ग्रॉसरी इज़ समथिंग विच वी कैन नॉट अवॉइड एट ऑल। हमने ना उसका एक बजट बनाया था $1000 का लास्ट मंथ, नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर का भी मुझे अभी भी कैलकुलेशंस करनी है, एंड वी स्पेंट $943, सो अप्रॉक्सीमेट $1000 फॉर अ फैमिली ऑफ 3। एक्चुअली मैं कहूँगा फैमिली ऑफ 4, क्योंकि हमारे साथ पहले ममा थे, ममा गए, उसके बाद वैभव था, तो 4 लोगों की फैमिली के साथ $1000 का बजट हमने रखा हुआ और इतना खर्च हो भी जाता है। और गाइस, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जो मैंने आज से क्लोज टू 2 साल पहले बनाई थी, मार्च 2021 में बनाई थी, हमारी पहली खर्चों वाली वीडियो, उसमें मैं कल देख रही थी कि हमने ग्रॉसरी और शॉपिंग, जिसको उस वीडियो में हमने डिपार्टमेंटल खर्चा बोला हुआ है, तो शॉपिंग और ग्रॉसरी मिलाकर हमने $1000 का बजट बनाया था। और हम ना जो भी बजट बनाते हैं हम बड़ा स्ट्रिक्टली उसके ऊपर चलते हैं। फिर अगर हमारा वो बजट क्रॉस हो जाता है ना, तो उस महीने हम सारी शॉपिंग या सारी ग्रॉसरी तक भी ना बंद कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि जो घर में पड़ा हुआ है ना, अब जितने दिन महीने के रह गए उसी में काम चलाओ, बिकॉज महीने का खर्चा जो बजट है वो ओवर हो गया। तो यहाँ पे एक टिप भी है जो मतलब मैंने खुद अमित से सीखी है कि महीने की स्टार्ट में ना हर चीज़ का बजट बना लो और हर खर्चा ना एक ऐप में डालते जाओ। कोई भी आप ऐप ले लो, उस पर डालते जाओ। जैसे ही आपने उस सेगमेंट का खर्चा क्रॉस कर लिया ना, वो ऐप आपको बता देगी कि यू आर गोइंग ओवर द बजट। तो वहाँ अब आपके ऊपर है। हम क्या करते हैं, हम बड़ा हार्ड स्टॉप लगा देते हैं और हम खर्चा रोक देते हैं। तो उस वीडियो में हमारा बजट था ग्रॉसरी और शॉपिंग डिपार्टमेंटल सब मिलाकर $1000 का, और अब हमारा हो चुका है $2000 का। उस टाइम $1000 में काम चल रहा था, इस टाइम पूरे 2000 खर्च हो जाते हैं। गाइस, इसीलिए मैं इतनी ज्यादा शॉपिंग करती हूँ कि मुझे लगता है मैं शॉपिंग करती हूँ तो मुझे मेरे व्यूअर्स मिल जाते हैं, ऐसे तो मिलते ही नहीं है। तो घूमते रहो कोई ना कोई मिल जाएगा। तो अभी मुझे मिल गया अनु, जो हिसार से ही है, और निशांत वो भी हिसार से ही है। तो डबल रिश्ता है, एक तो चिटचिट फैमिली से है और दूसरा हिसार फैमिली से है, और विडबी फैमिली भी। Do subscribe to her vlogs. She's doing really amazing job. अब मैं नहीं बोल रही हूँ, अब कोई और बोल रहा है, अब तो कर लो। हिसार के सब्सक्राइबर्स बोल रही है। घर में जो रोज चीज़ें चाहिए होती है ना गाइस, दूध, दही, आलू, प्याज, चीनी, नींबू, टमाटर, ये सारी चीज़ें ली हैं। साथ में ये 2 बुके और लिए हैं फूल के जो $10 के आए हैं, और हमारा बिल बन गया है $85.89 का। कई बार तो मुझे लगता है कि सच में $1000 ही खर्च करते हैं या ज़्यादा करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं विनर्स। वैसे जितने चक्कर मैं महीने के विनर्स पे लगाती हूँ ना, तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि जितनी शॉपिंग आप करते हो, आप महीने में कम से कम $15-20 हज़ार खर्च करते होगे, विच इज नॉट ट्रू। नो डाउट मुझे विनर्स पे आना और डॉलरामा जाना बहुत बहुत पसंद है, और मैं महीने के 4-5 चक्कर डॉलरामा के लगाती हूँ, अपार्ट फ्रॉम 4-5 चक्कर विनर्स और होम फ्रेंड्स के। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि टोटल मैं महीने का कितना खर्चा करती हूँ अपनी शॉपिंग पे, और वो शॉपिंग ना सारी मिलाकर मैं बता रही हूँ कि ग्रॉसरी नहीं, लेकिन जो विनर्स, डॉलरामा और जो कपड़ों वपड़ों की शॉपिंग होती है, ज़ारा चले गए, H&M चले गए, जो भी कपड़े वगैरह की शॉपिंग हो गई, जैकेट्स हो गई, और ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारा महीने का बजट है $1000। तो $1000 मैं महीने की अपनी शॉपिंग में लगाती हूँ, जिसमें मेकअप स्टफ भी आ गया, सब कुछ आ गया। एंड लेट मी टेल यू, अमित पूरा हिसाब रखते हैं मेरी शॉपिंग का, और $1000 से ऊपर मुझे क्रॉस करने ही नहीं देते हैं। तो जितनी भी शॉपिंग व्लॉग्स हम बनाते हैं, कभी उनको कैलकुलेट कर लेना, महीने का $1000 से ऊपर नहीं जाएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट एमी? और शिल्पा की फर्स्ट थिंग ये है, आते पहले यहाँ पे ज्वेलरी चेक करना। मुझे इयररिंग्स लेने हैं, मेरा इयररिंग का कलेक्शन खत्म हो चुका है पूरा। ओह माय गॉड, $170 की इयररिंग्स हैं भाई ये। और अब बात करते हैं उस खर्चे की जो कि हमारी सैलरी का सबसे मोटा हिस्सा लेकर जाता है, घरों के मॉर्गेज। मतलब घरों से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस। अब घरों से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से हैं? मॉर्गेज,
फिर प्रॉपर्टी टैक्स जो पे करना ही करना है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और यूटिलिटीज। अब मैं जो आपको बात बता रही हूँ ना, हम दोनों घरों की इकट्ठे बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है। अब जो हमारी रेंटल प्रॉपर्टी है ब्रैम्पटन में, वो एक बंगलो है जिसकी लीगल बेसमेंट है, तो वो उसका अपर फ्लोर और बेसमेंट दोनों रेंटेड आउट है, तो वो एटलीस्ट हमारे ऊपर एक्सपेंस नहीं है, इनफैक्ट वो कुछ हमारी मतलब इनकम ही होगा। लेकिन आपको पूरा खर्चा बता देती हूँ बिकॉज बैंक से इकट्ठा ही करता है। तो 7,000 मॉर्गेज पे करते हैं हम अपने दोनों घरों के मिलाकर। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, इस घर का प्रॉपर्टी टैक्स है अराउंड $500 और उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स है $350, तो $850 हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं। यूटिलिटीज उस घर की हमारे ऊपर नहीं है बिकॉज जो टेनेंट्स है वही पे करते हैं। इस घर की हमारी यूटिलिटीज पड़ती हैं अराउंड $500 से $550 के बीच में महीने की, जिसमें हमारा इंटरनेट भी आ गया, गैस भी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, वाटर भी आ गया, सब कुछ आ गया। और अमित का और मेरा जो फोन प्लान है, जो हमारा मोबाइल फोन प्लान है, उसको मिलाकर टोटल यूटिलिटीज और हमारा मोबाइल फोन प्लान पड़ता है हमें $650 का। अब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हम दोनों घरों का मिलाकर पे करते हैं $185। तो ये सारा खर्चा मिलाकर हम स्पेंड करते हैं $8,700 अपने दोनों घरों को मेंटेन करने का। अब एक और खर्चा जो हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते वो है कार्स का। कार कनाडा में एक नेसेसिटी है, हम ये बात हमेशा बोलते हैं। तो हमने 2 कारें रखी हुई हैं, दोनों कारों को मेंटेन करने का जो हमारा टोटल खर्चा है दैट इज अराउंड $1,200। और उसमें आपको ये बात जरूर बता देता हूँ कि इसमें जो हमारी जो दोनों कारें हैं ना वो पेड ऑफ है, मतलब उसकी हमें कोई लीज या फिर कोई लोन वगैरह उसकी पेमेंट हमें नहीं देनी होती। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है ये बता देता हूँ। गैस, पेट्रोल, मतलब जो इंडिया में पेट्रोल बोलते हैं, उसके अलावा कार का इंश्योरेंस एंड कार की मेंटेनेंस। गैस का हमारा, मेरी कार का जो खर्चा है दैट इज अराउंड $500 to $600 पर मंथ। शिल्पा की कार का $200 to $250 पर मंथ। उसके अलावा हमारा जो इंश्योरेंस है कार का उसका हम पे करते हैं $300 फॉर 2 कार्स एंड बाकी जो है वो थोड़ा मेंटेनेंस का हमने बजट बना रखा है। एक खर्चा है जो हमारा पिछली बार से कम हो गया है, डे केयर का एक्सपेंस, क्योंकि पहले एमी फुल टाइम डे केयर जाती थी और फुल टाइम डे केयर में एमी का $50 से $52 पर डे का पे करते थे, तो महीने का हमारे को $1,100 पड़ता था एमी का डे केयर। और आजकल एमी क्योंकि स्कूल जाती है तो हमें सिर्फ आफ्टर केयर लेने की जरूरत पड़ी है बिकॉज अमित ऑफिस उसको स्कूल छोड़ते हुए ही जाते हैं, तो हमें हमने बिफोर केयर नहीं ले रखा, तो आफ्टर केयर हमें पड़ता है $15 पर डे का। तो ये हमारा महीने का खर्चा हो गया $300 का। अब जैसे विंटर ब्रेक्स हैं तो अब हमने एमी का फुल टाइम डे केयर ले रखा है कुछ दिन के लिए, जिस दिन मैंने भी ऑफिस जाना है और अमित ने भी ऑफिस जाना है, तो हमने उसका फुल डे का डे केयर लिया हुआ है, वी आर पेइंग $50 पर डे अगेन फॉर दैट। और जिस दिन पीए डे होता है एमी का, अगर मैं और हमें दोनों ही घर से काम नहीं करें तो उस दिन हमें डे केयर पर डे के हिसाब से खरीदना पड़ रहा है। फिर भी ये खर्चा हमारा $300 पर मंथ है, जहां पिछली बार हम इसी खर्चे को $1,100 अपने बजट में काउंट करते थे। एंड गाइस, एक खर्चा जो मैं अपने बजट में हमेशा रखता हूँ, इनफैक्ट आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि मैं ये खर्चा हमेशा रखता हूँ, वो है मिसलेनियस का। जब हम कनाडा में आए थे ना तब भी मैंने मिसलेनियस का खर्चा अपने बजट में रखा हुआ था, बट उस टाइम ये था $200। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा हो वहां पर मैंने इसको रखा था $500 पर मंथ। तो $200 पर मंथ मतलब $2,400, फिर $500 पर मंथ मतलब $6,000, और अब ये खर्चा है हमारा $1,000 पर मंथ, इट मींस $12,000 फॉर द ईयर। और एक्चुअल में ना ये मुझे लगता है कि ये खर्चा कम हो ही नहीं सकता, इतना खर्चा हो जाता है, बिकॉज इसमें ना मैं वो सारे खर्चे डाल देता हूँ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिसमें गिफ्ट्स भी आते हैं, जिसमें कोई चैरिटी होगी वो भी आ गया, या इस बार हमने मोबाइल लिए, लैपटॉप लिया, शिल्पा ने जैसे पार्टीज वगैरह करी उसके खर्चे हो गए, तो सब कुछ मिला के मुझे लगता है कि 12,000 तो मिनिमम हमारा साल का ही खर्चा होता ही है। तो अब मैंने आप सबको बोला था गेस करो हमारा महीने का खर्चा कितना है। बहुत सारे लोगों ने गेस किया था $10,000 है, $10,000 सबसे ज्यादा लोगों ने गेस किया था। कई लोगों ने गेस किया था कि $15,000 है, एक ने गेस किया था $15,000 से $20,000 है, क्योंकि मैं शॉपिंग बहुत ज्यादा करती हूँ। तो एक्यूरेट खर्चा जो हम बजट लेकर चलते हैं हमारी ऐप में, जब हम महीना स्टार्ट करते हैं तो जो बजट अलॉट करते हैं अपने घर को सारे खर्चों का, वो मिलाकर वो है $13,500। $13,500 का खर्चा है हमारा घर का, जिसमें हम कई बार $4 बचा लेते हैं और कई बार $4 एक्स्ट्रा लग जाता है। तो मोर और लेस हम लोग इसमें अपना सारा गुजारा कर लेते हैं। बट इसके अंदर आप अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, हमारी 2 घरों की मॉर्गेज जाती है और हमने 2 कार्स मेंटेन की हुई है। तो गाइस, अब आप कह रहे होगे कि 13,500 अगर इनके खर्चे ही हैं तो फिर सेविंग्स क्या करते होंगे। एंड इनकम के बारे में भी आपने पूछा था कि इनकम बताओ, इनकम कितनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे 5 सोर्सेज है इनकम के। शिल्पा की फिक्स सैलरी, मेरी फिक्स सैलरी, उसके अलावा हमारा रेंट आता है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वहां से हमें बेसमेंट से प्लस अपर लेवल से रेंट आता है।
एंड देन वी हैव यूट्यूब इनकम, एंड लास्टली मैं मॉर्गेज एजेंट हूँ, तो मैं अगर डील क्लोज करता हूँ तो मुझे मॉर्गेज की भी इनकम आती है। तो ये 5 सोर्सेज है जो हमें इनकम आती है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उसमें से 10% हम अपनी सेविंग्स अलग से निकाल देते हैं। दिस इज आवर रूल। उसके बाद जो इनकम बचती है उसी को हम सोचते हैं कि हमने आगे खर्चे में यूज करना है। सेकेंड थिंग, इसके अलावा चाइल्ड बेनिफिट भी आता है, बट उसको ना हम कभी भी इनकम में इंक्लूड करते ही नहीं, क्योंकि वो आता ही इतना कम है। हमारी इनकम के अकॉर्डिंग जो हमारी एलिजिबिलिटी बनती है ना, बहुत थोड़ी सी है, तो उसको तो हम वैसे इंक्लूड नहीं करते। चाइल्ड बेनिफिट का तो ऐसा है, आपको एक चीज नहीं बताई है हमने, एमी की जो हम एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस लगाते हैं, जैसे पिछले सेशन में वो अपनी क्लास में गई थी मार्शल आर्ट्स में, उससे पहले एमी को 2-3 बार हमने डांस क्लास में एनरोल कराया है, स्विमिंग क्लास में एनरोल कराया है। तो ये भी एक हमारा रूल है कि जो भी इसका चाइल्ड बेनिफिट आता है ना, जितना भी आता है, वो हम उसकी क्लासेस में, जो भी उसकी महीने की क्लासेस होती है, उसके एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं। तो ना तो हम उसको इनकम में गिनते हैं और ना फिर हम एमी की क्लासेस को एक्सपेंस में गिनते हैं। अब सेविंग्स की बात हो रही थी ना, तो सेविंग मतलब मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा तो नहीं करते यार, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा कर देते हैं ना, तो सेविंग का स्कोप बहुत नहीं बचता है। लेकिन फिर भी इतनी सेविंग कर लेते हैं कि यार साल में कहीं एक आधी जगह पे ट्रिप लगाए। पिछले साल इंडिया गए थे, इस साल कोस्टा गए थे, अब अगले साल मेरा मन बहुत ज़्यादा है लंदन जाने का। लेकिन अगर आपके पास कुछ बेटर सजेशंस हैं तो बताओ कमेंट में कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वेट कर रहे हैं, कनाडा का पासपोर्ट हमारे पास कभी भी आ जाएगा। तो जितनी सेविंग्स करी होंगी 2022 में, वो सारी वहाँ उड़ा देंगे। 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन। विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर गाइस। भगवान करे नया साल आपके लिए बहुत सारी अचीवमेंट्स लेकर आए, सक्सेस लेकर आए, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो, ये मेरी विश है आप सबके लिए। आप लोग न्यू ईयर मना कैसे रहे हो, वैसे 31 कैसे मना रहे हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई वुड लव टू नो दैट। मैं कैसे 31 मना रही हूँ ये तो आपको पता ही है। मेरे घर पे कल सत्संग है, तो विभूति अविनाश आ रहे हैं, निधि है मेरी एक फ्रेंड, वो आ रही है, विकास जी संगीता जी आ रहे हैं, तो उनके साथ ही बस 7 to 9 सत्संग करेंगे, फिर थोड़ा डांस फंस करेंगे और फिर न्यू ईयर में एंटर हो जाएंगे विद ग्रैटिट्यूड इन हार्ट। चाहे किसी भी तरीके से कोई भी न्यू ईयर मनाए, पार्टी करके मनाए, गेम्स खेल के मनाए, फैमिली के साथ बैठकर चिट चिट करके मनाए या सत्संग करके मनाए, मैं चाहती हूँ और मुझे लगता है कि एक चीज हम सबके पास कॉमन होनी चाहिए, वो है ग्रैटिट्यूड इन हार्ट। दिल में ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली होना चाहिए जब आप नए साल में एंटर कर रहे हो, फॉर द ईयर पासिंग बाय, और उसने आपको क्या क्या दिया है, जो भी अचीवमेंट। मैं ये नहीं मान सकती कि साल के 12 महीने पूरे वेस्ट गए और किसी ने कुछ भी अचीव नहीं किया, कोई सक्सेस नहीं मिली, कोई अचीवमेंट नहीं मिली, कोई ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ, कोई माइलस्टोन अचीव नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो चाहे छोटी से छोटी अचीवमेंट या छोटा सा छोटा माइलस्टोन, छोटी से छोटी सक्सेस, उसको याद करो, उसके लिए हैप्पीनेस फील करो, ग्रैटिट्यूड फील करो। और अगर इस फीलिंग के साथ हम लोग नए साल में जाएंगे तो नया साल डेफिनेटली बहुत 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 बढ़िया होने वाला है। ये सारी फीलिंग्स, जो अच्छी फीलिंग्स होती है ना, ग्रैटिट्यूड वाली, सक्सेस वाली, अचीवमेंट वाली, हैप्पीनेस वाली, ये फीलिंग्स जब मन में आती है तो नए साल में ये फीलिंग्स और मल्टीप्लाई होंगी। तो इस तरीके से न्यू ईयर में एंटर होना है। मुझे अपना अगला गिव अवे डिक्लेयर करना था इस वीडियो में, मगर ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। पिछले 3 बार से मैं सोच रही हूँ कि मुझे गिव अवे डिक्लेयर करना है, अगला गिव अवे, लेकिन हर वीडियो इतनी लंबी होती जा रही है कि स्कोप नहीं बच रहा है। तो अगली वीडियो में पक्का गिव अवे के बारे में बात करने वाले हैं गाइस। तब तक अपना ख्याल रखो। बर्थडे शाउट आउट्स, तो 29 दिसंबर को बर्थडे था महक खन्ना, उनकी सिस्टर का, उन्होंने अपनी सिस्टर का नाम नहीं लिखा। और 30 दिसंबर को बर्थडे था मेरी सब्सक्राइबर कोशा मोदी का। कोशा इज वेरी रेगुलर सब्सक्राइबर ऑफ माइन, बहुत कमेंट्स करती है, तो आपका बर्थडे तो कोशा विश करना मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती थी। महक खन्ना की सिस्टर को और कोशा को, दोनों को विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मुझसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।